एक वैष्णव के यहां कथा थी, हम रुके, बड़ी पुरानी बात है। साधारणतः महाराज जी ये कहा जाता है कि रात्रि हो जाए तो कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए, झाड़ू वाड़ू नहीं करनी चाहिए। दिन भर तो वो बड़ी व्यस्त रहती थी, और जो भी हम रहे और आसपास के लोगों ने बताया तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि दिन भर ठाकुर जी की सेवा कर रही हो, कि ठीक है कभी कभी अवसर लगा तो पोशाक बदल दी, कभी भोग लगा दिया, बस ऐसे ही। एक कार्य करती हमने अपनी आंखों से देखा, तो हमने टोका तब पता चला। अलग अलग जगह पधरावनी करके हम लौट रहे थे महाराज जी, तो उस दिन बहुत देरी हो गई, रात में 11 साढ़े 11 बज गया होगा, और जहां घर है मंदिर है उसके सामने झाड़ू लगा रही थी, पोंछा लगा रही बढ़िया खुशबू डाल के। अब क्या करें, शास्त्री आदमी को थोड़ा सा तो कीड़ा होता ही है अंदर, कहना तो नहीं चाहिए था, और हमने भी कह ही दिया, भाई ये क्या कर रही है। भाई सूर्यास्त के बाद तो वैसे भी मनाही है, पुरानी घरों में जाओ, गांव देहात में जाओ तो रात्रि के समय कौन झाड़ू लगावे, और जो कार्य दिन का है वो रात में कर रही है। और आश्चर्य की बात है, हमने तो देखा दिन भर तो कोई ना अगरबत्ती जलावे ना कुछ जलावे, बस रात में बैठे ये झाड़ू मार रही है मंदिर के सामने। तो उस समय तो कुछ नहीं बोली। जी जी महाराज जी, कोई बात नहीं। हम जब गए तो उतनी देर रुक गई, जब चले गए तो फिर हमको भी थोड़ा बुरा लगा। अगले दिन फिर दिन के समय सब परिवार बैठा, मिलने आई तो बोले 2 मिनट मुझे जरा सा एक बात कहनी है गुप्त। हमने कही सब बैठे, सबके बीच में कहा, बोले नहीं महाराज, अच्छा सबको थोड़ा पीछे तो कर दो। सब पीछे हो गए, आगे आके बोले महाराज जी मैंने संतों से मैं कोई भक्ति नहीं करती, कोई भजन नहीं करती, मुझे ज्यादा अवसर नहीं मिलता, मैं कोई रोज ठाकुर जी की पोशाक पहनाऊं बिल्कुल नहीं पहना पाती, कभी कभी भोग भी चूक जाता है, सच बोलूं कोई माला भी मेरे को गुरुजी ने दिया था 3-5 बार भी मैं फेर लूं तो मुझे पता नहीं चलता, पर मैं ज्यादा नहीं, पर बचपन में मैं अपनी मां के साथ कथा सुनने गई थी, 7 दिन मैंने क्या सुना मुझे तो कोई ध्यान नहीं। बात बस एक चीज एक दिन की याद थी कि जैसे ही रात्रि हुई तो श्री ठाकुर जी गोपियों के संग नृत्य करते। भागवत जी के 5म दिवस रास पंचाध्याय की कथा में व्यास जी ने वर्णन किया होगा रास का। बालक पने में उसको उतना संस्कार आ गया कि ठाकुर जी रात्रि में नृत्य करते, तो बोले महाराज जी मेरा बस इतना सा भाव है बचपन से, जैसे ही रात्रि का समय हो, दिन भर हम घूमे हैं, जूता चप्पल पहन के भी चले हैं, घर में गंदगी भी हो सकती है, इसलिए सोने से पहले अपने घर के आंगन को, मंदिर के सामने की जगह को झाड़ू पोंछा मार मूर के, इत्र डाल के बढ़िया पोंछा लगा करके सो जाती हूँ। शास्त्र के नियम का तो उल्लंघन होता होगा, आपने कहा मुझे तो पता नहीं ज्यादा, पर मन में ये भाव रहता है कि हम सब सोने चले जाएं और श्री ठाकुर जी अपनी गोपियों के संग, राधा रानी के संग अगर आंगन में घूमे और नृत्य करें तो उनके पांव में कोई गंदगी न चिपक जावे, कोई कांटा न चिपक जावे। ऐसा ऊंचा भाव उसका है। हमने कहा मैया हमारा सारा दिन भर की अपरस की सेवा एक तरफ धरी रह गई और तेरा ये छोटा सा भाव एक तरफ सब जगह पहुंच गया। एक छोटी सी क्रिया भी अगर भगवान से जुड़ गई और धीरे धीरे हमने देखा फिर उसका संस्कार अब तो रही नहीं। वो वृंदावन में आकर दर्शन करने आई थी महाराज जी, कोई योजना नहीं थी, और बड़े प्रेम से सब ठाकुर जी के दर्शन किए और वृंदावन में शरीर छोड़ा।
जिसके लिए बड़े बड़े योगी व्रती, बड़े बड़े वैष्णव जिसके लिए तड़पते। एक छोटा सा प्रयास भी प्रभु के लिए जुड़ जाए तो वो भजन का सर्वोत्तम स्वरूप हो जाता है। यहां तो आप देखिए, जब हम कथा का संकल्प लेते हैं तो 24 घंटे का प्रयास उतने दिनों के लिए बन जाता है महाराज। और केवल एक ही व्यक्ति का नहीं, सामूहिक प्रयास बन जाता है। इसलिए तो कथा की व्यवस्था करना भी संकीर्तन के ही समान है, सबका। किसी ने अपने घर में खबर की, किसी ने व्यापार की चीजें स्थगित करी, किसी ने इधर उधर की योजना स्थगित करी। हमको भी 25 जगह से फोन आया इस कथा के लिए। हमने कहा नहीं भैया, ये तो अब श्री मुरलीधर जी महाराज की सेवा में हमको जाना है, कहीं नहीं जाना। सबने इतने प्रयास किए, उस प्रयास में भी जो भजन हो रहा है वो भी तो ठाकुर जी की कृपा ही है महाराज। पहले संस्कार ने काम किया, फिर संकल्प ने काम किया, फिर प्रयास ने काम किया। और सीधी बात है, प्रयास के बाद जब प्रत्यक्ष रूप से श्री प्रभु की कृपा परिवर्षित हो गई, ठाकुर जी ने पूरा मन बना लियो, तब आज ये दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रसाद ही है।